I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न हल करवाएंगे। प्रश्नावली 6.1 का बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा प्रश्न पहला, यहाँ पर बताया गया वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो dA/dr ज्ञात करना है। ये कब ज्ञात होगा? जब r बराबर 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर r बराबर 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया है। तो इसका हल आप लोग देखो, पहले का a दिया है, क्या दिया है? r बराबर 3 सेंटीमीटर और क्या ज्ञात करना है? r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्नावली 6.1 का जब बेसिक पढ़ाया था हमने आपको बताया था फार्मूले याद कर लेना। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे ना तभी तो ज्ञात होगा dA/dr। तो फार्मूला आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर πr²। यहाँ पर हमने सिंबल a ले लिया है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, इसका a उठा लिया। ठीक है, जैसे आयतन को वॉल्यूम से तो b उठा लेंगे अगर आयतन पूछा जाता है, आयतन में परिवर्तन की दर। अब आपको क्या करना है? अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? यहाँ पर लिखा है त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो dA/dr ज्ञात करना है। तो क्या करना है? r के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि प्रश्न में बता दिया गया है। जब प्रश्न में ना बताया जाए कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है तो फिर आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है। लेकिन अगर प्रश्न में बता दिया जाए तो उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर बताया गया है तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर r के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आप लोग जानते हो कि दोनों पक्षों में आपको d/dr रख लेना है। इस तरफ भी रखना है और बराबर के उस तरफ भी रखना है। इसका अवकलन होगा dA/dr, क्योंकि a जो है परतंत्र का काम करेगा। जैसे अवकलन में y जो है परतंत्र का काम करता है। पढ़ाया था ना प्रश्नावली 5.2 से लेके प्रश्नावली 5.8 तक अवकलन ही आपको पढ़ाया था। ठीक है, और यहाँ पर भी अवकलन ही होगा। पार्ट 6 अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलन करेंगे πr²। तो पाई का अवकलन नहीं होगा, क्योंकि अचर का अगर चर में इंटू है तो अचर आगे आ जाता है। केवल हमें चर का अवकलन करना है। किसका करना है? यहाँ पे r² का। तो आपको पता है इसका अवकलन 2r होता है। घात आगे घात कम कर दी। कौन सा फार्मूला लगाया? x⁴n का। n आगे घात कम कर दी। अब यहाँ पर आंसर शीट आई है 2πr। r का मान रख लो, यहाँ पर रख देते हैं तो हमें dA/dr ज्ञात हो जाएगा। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। चलो देखो यहाँ पे 2πr का मान क्या है? यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर कितना आएगा? 6π सेंटीमीटर। गुणा कर दिया। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल में अगर मात्रक की बात करें तो वर्ग आता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा? सेंटीमीटर का ऊपर इंटू करना है, सेंटीमीटर का नीचे करना है। तो 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट तो आपको पता हो कि जब भी क्षेत्रफल की आंसर शीट निकालेंगे तो स्क्वायर में यूनिट लिखी जाती है। अगर आयतन की बात करें तो क्यूब में यूनिट लिखी जाती है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि 6π सेंटीमीटर आंसर शीट आई थी। अगर आपने मात्रक सही नहीं लिखा तो नंबर
कट जाएगा, आधा नंबर कट जाता है अगर मात्रक आपने सही नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमें यूनिट का स्क्वायर चाहिए था, सेंटीमीटर का हमने इंटू किया, सेंटीमीटर का डिवाइड किया, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। ए वाला पार्ट यहाँ पे हो गया। अब बी वाले पार्ट में क्या बोला है, आर बराबर 4। तो यहाँ पर हम बी कर लेते हैं, और जहाँ पे हमने आर का मान 3 रखा था, आपको क्या करना है, 4 रख लेना है। इसको नोट कर लेना और इसी में हम काम करेंगे, और फिर उसके बाद नोट कर लेना आप लोग। आर बराबर 4 ले लिया, इतना सब कुछ रहेगा, यहाँ पर 4 कर लो। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 8 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको रफ कर देते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग प्रश्न 2 पढ़िए, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। चलो प्रश्न नंबर 2 देखो, यहाँ पर बताया गया एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आया बढ़ रहा है, इसकी भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। बढ़ रहा है या बढ़ रही है, आपको प्लस लेना है। और अगर लिखा हो प्रश्न में घट रही है या घट रहा है, तो आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। इसका मतलब हम बताते हैं आपको। कहता है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है आयतन में परिवर्तन की दर बराबर दी गई है। देखो यहाँ पे दर लिखा है, इसका मतलब है dv अपॉन dt दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक कि किसके सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर है। जब बताया ना जाए तब आपको क्या करना है, t के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर लिखना है। तो मीन्स dv अपॉन dt दिया गया है। आगे पढ़ लेते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आंसर शीट हमें प्लस की निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको याद होगा घन का 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे और आंसर शीट निकालेंगे। आगे लिखा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना दिया है, फिर उसके बाद निकालना है क्या, लिख लेना है। फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, अपकलन करेंगे, और जो दिया है उसका यूज़ करेंगे, आंसर शीट निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये भी आपको समझ लेना है, बढ़ रहा है या बढ़ रही है तो प्लस लेना है, घट रहा है या घट रही है निगेटिव लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दिया है, क्या दिया है, आयतन में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष आपको लिखना है, क्योंकि प्रश्न में बताया नहीं गया है किसके सापेक्ष, और वो भी प्लस का आपको लिखना है। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है ना, तभी यहाँ पे प्लस लिया। अगर लिखा होता है यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे माइनस लेना है आपको, ये ज़रूर समझ लेना है आपको। और यहाँ पर जो किनारे की लंबाई बताई गई है, अगर आपने x मानी है किनारे की लंबाई, तो आपको x बराबर लिखना है। अगर r आपने माना है तो r बराबर लिखना है, अगर y माना है तो y बराबर लिखना है। ये आप पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको चर लेना है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, x बराबर 12 सेंटीमीटर। हमसे मांगा गया है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब लिख लो dA अपॉन dt लिख लो, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। चाहो तो dc लिख लो, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। जैसे वक्र पृष्ठ की बात करें देखो, तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। तो यहाँ पर हमने सी उठा लिया, सिंबल तो लेना ही लेना है। और आपको पता है वक्र पृष्ठ घन का और संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो अब आगे बढ़ाते हैं इसे। हमें पता है इसका मान निकालेंगे, तो c बराबर क्या लिखेंगे, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होता है। तो c बराबर भुजा क्या ले लिए, किनारे की लंबाई x ले ली, तो x स्क्वायर। मतलब अवकलन करेंगे जब हम t के सापेक्ष, और दोनों तरफ क्या मिलेगा, परतंत्र मिलेगा। क्योंकि प्रश्न एक ही बात करें तो बोला था r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो एक तरफ तो परतंत्र था और एक तरफ स्वतंत्र था। लेकिन जब बताया ना जाए किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर है, तो आपको अपकलन करना है और दोनों तरफ क्या मिलेगा, परतंत्र मिलेगा। जैसे c का अपकलन dc अपॉन dt हो गया, इसका अपकलन करो
तो 12x और x का दोबारा, ये समझाना चाहते हैं। मतलब c और x क्या मिलेगा, परतंत्र ही मिलेगा। तो अवकलन होने के बाद दोबारा और करना है, जैसे c का dc/dt, जैसे बाई का करते थे dy/dt। तो इसका क्या हुआ, पावर आगे एक पावर कम कर दी तो हो गया अवकलन, लेकिन x का दोबारा करेंगे। तो अब आपको ये दिख रहा है कि dx/dt की हमें ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर तो dv/dt दिया गया। अगर dx/dt दिया होता रखते और x का मान रख देते, आंसर शीट आ जाती। तो पहले हम क्या करेंगे, dx/dt कहाँ से निकालेंगे, आयतन से निकालेंगे, घन का आयतन। तो फार्मूला यहाँ पे लगा लेना है आपको, घन का आयतन B बराबर वॉल्यूम से क्या ले लिया हमने, B ले लिया। सिंबल तो लेना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। तो फार्मूला होता है भुजा Q, यही होता है, ठीक है। B बराबर, ये देखो भुजा क्या ली है, किनारे की लंबाई x ली है ना, तो x3। अब अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करोगे, t के सापेक्ष करना है, क्योंकि प्रश्न में बताया नहीं गया। जब बताया ना जाए तो आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है, ये ध्यान रखना है आप लोग। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपको पता है इस हिंदी का मतलब क्या है, दोनों तरफ d/dt आपको रखना है। अब b का अवकलन जानते हो क्या होता है, dv/dt बराबर, यहाँ पे देखो 3x² हो गया इसका अवकलन, घात आगे घात कम कर दी, लेकिन x का दोबारा करेंगे। जब भी t के सापेक्ष अवकलन करना, दोनों तरफ आपको परतंत्र मिलेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलो अब क्या करेंगे, dx/dt का मान निकालेंगे। थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देखिए। तो यहाँ पर dx/dt पहले मान रख लो, इसका मान क्या है, dv/dt का 8 cm³/s, ठीक है। अपान में बाद में लिखेंगे 3x², पहले हम x का मान रख लेंगे। x का मान क्या है, 12 cm²। मात्रक सहित रखो तो आंसर शीट जो निकलेगी मात्रक सहित निकलेगी, तो मात्रक याद नहीं करना पड़ेगा, मात्रक सहित आपको आंसर शीट रखना है। तो यहाँ पर हमने x का मान जो रखा है मात्रक सहित रखा है, ठीक है। अब dx/dt, अब dx/dt का मान निकाल लो यहाँ से। तो 8 cm³/s अपान 3 × 12 × 12 cm², नीचे भेज दिया। अब ये देखो cm² से ये एक पावर कैंसिल हो गई। तो अभी ना कैंसिल करो, केवल मात्रक कैंसिल करो, क्योंकि ये आंसर शीट हमें ज्ञात नहीं करना, हमें क्या ज्ञात करना है, dc/dt ज्ञात करना है। तो वहीं पर कट्टा पिट्टी कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको ऐसे रखो। अब फार्मूला एक और लगाओ आप लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। तो एक फार्मूला और लगेगा, घन का, यहाँ से लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल C बराबर, ठीक है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, और 6 का इंटू करना है आपको। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो भुजा क्या ली थी, x ली थी ना, x² हो जाएगा। अवकलन करो, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या रखना है, d/dt रखना है। इस तरफ भी रखो, उस तरफ भी रखो। चलो dc/dt हो गया। अवकलन आपको अच्छे से आ ही गया होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। पावर आगे तो 2 × 12x, ठीक है, पावर आगे एक पावर कम कर ले, लेकिन x का अगेन होगा, दोनों तरफ परतंत्र मिलेगा। तो dx/dt, अब dx/dt का मान रख लेंगे और x का मान रख लेंगे, कट्टा पिट्टी कर लेंगे तो dc/dt का मान ज्ञात हो जाएगा। यही पूछा गया था, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, आंसर शीट धनात्मक में निकालना है। जैसे हमने 8 cm³/s लिखा था, प्लस की आंसर शीट थी, तो आपको पता है प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन दिया है जब लिख रहे हो तो आपको प्लस लिखना था। जब हमने लिखा था ना आयतन में परिवर्तन की दर, दिया है मैं लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर शीट जो निकलेगी तब हमें प्लस का यूज कर लेना है। अब इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मान रख लेते हैं। देखो कितना आएगा यहाँ पे 12, x का मान देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर आपको मात्रक सहित रख लेना है। अब dx/dt का यहाँ से देख लो 8 cm/s अपान देखो कितना है 3 × 12 × 12, ठीक है, इतना रख लिया। अब इसके आगे देखो कट्टा पिट्टी होगी, आंसर शीट आ जाएगी।
इसको हटा देते हैं तो dc/dt के बराबर ही निकलेगी आंसर शीट। तो यहाँ से चाहो तो कट्टा पिट्टी कर लो, 12 एक कैंसिल, दूसरा कैंसिल, 8/3 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में इंटू करो तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो मात्रक सहित अगर आंसर शीट रख रहे हो तो आंसर शीट जो निकलेगी मात्रक सहित निकलेगी, तो मात्रक याद नहीं करना पड़ेगा। ये आंसर शीट आई है और वो भी आपको प्लस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था बढ़ रहा है, प्लस क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो आंसर शीट प्लस की आएगी और यहाँ पे प्लस यूज कर लेना है। और दिया है में यूज करना है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम प्लस का यूज नहीं करते हैं। अगर निगेटिव दिया होता है घट रही है तो निगेटिव का यूज करते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं। अब देखो आगे, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब जानते हो कि हमें जो दिया गया है किसके सापेक्ष हमें बताना है त्रिज्या r में परिवर्तन की दर। यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा था r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए तो हमने dA/dr लिखा है, लेकिन यहाँ पे बताया ही नहीं। यहाँ पे ये बता दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, लेकिन ये सापेक्ष नहीं बताया। जब भी सापेक्ष ना बताए तो आपको dt ले लेना है। जब dt लेंगे तो दोनों पक्षों में परतंत्र चलता है, ये बात आपको पता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझा रहे हैं कैसे आपको लिखना, अभी बताएंगे ना इसका हल, पहले समझ लो। फिर आगे लिखा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्लस इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और हमसे मांगा भी गया है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो dA/dt से हम दर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी है दर और यहाँ पर भी दर लिखा है। देखो दर का मतलब यही तो होता है, अगर r त्रिज्या में परिवर्तन की दर लिखना तो ऐसे, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर लिखना तो ऐसे, इसी को तो बोलते हैं दर, ठीक है। तो हमें इसका मान प्लस में निकालना है। आगे लिखा है कब निकलेगा, त्रिज्या बताइए, r बराबर 10 सेंटीमीटर। ये सब कुछ प्रश्न ने कहा था जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दिया है, इसे पहले लिखो, इसे सबसे बाद में लिखा जाता है जो निकालना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है लिखना है, dr/dt बराबर प्लस का 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और r बराबर लिखना है 10 सेंटीमीटर और हमसे मांगा गया है dA/dt मांगा गया है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको प्रश्न में बताया जाएगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है। देखो प्रश्न में लिखा है वृत्त आपको दिख रहा है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पूरे प्रश्न में देख लो, कहीं देख लो, नाम जरूर दिया गया होगा, आयत वर्ग दिया जरूर होगा, उसी का लगेगा फार्मूला। तो फार्मूला लगा लो, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, फार्मूला πr² होता है। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पे तो बताया नहीं है, तो जब प्रश्न में ना बताया जाए किसके सापेक्ष अवकलन करना है तो t के सापेक्ष करना है। करो, ये बात आपको पता हो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं पर, ठीक है। इसका मतलब है d/dt आपको रखना है दोनों पक्षों में, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अवकलन करना है। a का क्या होगा dA/dt, इसका 2πr, r का दोबारा, क्योंकि दोनों तरफ परतंत्र चलता है जब t के सापेक्ष अवकलन करते हो। तो r² का हो गया 2r, कैसे लिखा 2πr, r का दोबारा करेंगे ना, dr/dt। अब मान रखो, मान यहीं पे रख लेते हैं 2π, मात्रक सहित रखो तो आंसर शीट जो निकलेगी मात्रक सहित निकलेगी। r का मान यहाँ से देखो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। dr/dt का मान देखो प्लस का है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इंटू कर लो, कितना मिलेगा 60, यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 6 का 10 में इंटू करेंगे तो 60 मिलेगा, 60π।
ठीक है, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में इंटू होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो मात्रक सहित आंसर शीट आ गई। तो मात्रक याद नहीं करना पड़ेगा, अगर मात्रक सहित आपने आंसर शीट रखी तो dA/dt, मतलब यहाँ पे लिखा था वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो प्लस की आंसर शीट आई है, तो यहाँ पर प्लस यूज करना है। ठीक है, dA/dt ये आंसर शीट आई है, बढ़ रहा है तो प्लस की आएगी, अगर आंसर शीट में लिखा है मतलब प्रश्न में लिखा है घट रहा है तो माइनस की आएगी, तो बढ़ रहा है तो प्लस की आएगी। ठीक है, और मात्रक देख लो सही है, क्यों मात्रक का आधा नंबर कट जाता है अगर मात्रक सही नहीं लिखा, तो मात्रक सहित अगर दिया है लिख रहे हो तो मात्रक ऑटोमेटिक निकल के आएगा। और वैसे भी वर्ग में क्या होता है, यूनिट किस में लिखी जाती है बताओ, जैसे हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था तो आंसर शीट आपको पता होना चाहिए, यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में ही मात्रक आता है जब भी क्षेत्रफल निकालो, चाहे वृत्त का हो, चाहे वर्ग का हो, और चाहे आयत का हो। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आगे लिखा है प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं। यहाँ पे बताया एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा है घन का किनारा, और आपको पता है सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको कैसे लिखेंगे, या तो dx/dt से लिखेंगे, या dy/dt से लिखेंगे, या dr/dt से। हमने प्रश्नावली 6.1 का बेसिक पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था किनारा घन है तो x ले लो भुजा। ठीक है, किनारा ले लो x, तो dx/dt दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और प्लस का दिया गया है, देखो यहाँ पे बताया गया है बढ़ रहा है। आगे लिखा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो dB/dt ज्ञात करना है। आगे लिखा है कब ज्ञात होगा, जबकि किनारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो अगर x लिया ना किनारा, तो x बराबर आपको क्या लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है। अगर आपने यहाँ पे r लिया होता तो यहाँ पर r लिखना पड़ता, अगर y लिया होता यहाँ पे तो y लिखना पड़ता है। ये चीज़ आपको समझना है कि कौन सा हमें चर यूज करना है, प्रश्न में बताया नहीं जाता है कौन सा लेना है, अपने पास से लेना पड़ता है चर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है तो सबसे पहले क्या लिखना है, dx/dt प्लस में आपको लिखना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको x बराबर लिखना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, dV/dt। चलो लगा लो, फार्मूला लगा लो। कौन सा लगाओगे फार्मूला बताओ, हमने बताया था प्रश्न में नाम जरूर दिया जाएगा, उसी का लगाते हैं, चाहे कहीं से देख लो, पूरे प्रश्न में जहाँ से मांगा गया वहाँ से देख लो। तो घन है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो क्या लगाना है, घन का आयतन का फार्मूला लगाना है, तभी ये dV/dt निकलेगा। घन का आयतन B बराबर भुजा Q, यही होता है घन का आयतन। अपकलन करो, किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो T के सापेक्ष करना है। चलो T के सापेक्ष अपकलन करो, दोनों पक्षों में आपको dA/dt रखना है। पहले भुजा क्या ली है यहाँ पे x, चलो x3 कर लो। ठीक है, b का अपकलन क्या होगा, dB/dt होगा। यहाँ पे देखो 3 आगे एक घात कम करेंगे, लेकिन x का दोबारा करेंगे तो dx/dt मिलेगा। अब x और dx/dt का मान रखेंगे। चलो भाई x का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मात्रक सहित रखो, फिर dx/dt का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लस में है तो प्लस ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अगर यहाँ पे होता तो माइनस जरूर लिखा जाता। गुणा करो, आंसर शीट आ जाएगी। यहाँ पे देखो dB/dt बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 तिरका 9, और 10 का स्क्वायर 100, 900। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे सेंटीमीटर, पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। हमने बताया था मात्रक सहित अगर मान रख रहे हो तो मात्रक ऑटोमेटिक निकलेगा। वैसे भी आयतन का मात्रक जानते हो, यूनिट का क्यू होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ गया, ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, ये भी हो गया। आप लोग नोट कर लो, जल्दी नोट करो, इसे हट जाते हैं, जल्दी नोट करो। आप लोग प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पर बताया गया है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। इसका मतलब ये है एक पत्थर है, झील में डाला जाएगा
तो इस प्रकार से तरंगें क्या करेंगी, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। तो त्रिज्या पहले इतनी होगी, फिर त्रिज्या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब है परिवर्तन की दर हमें मिल गई है त्रिज्या में। तो किसके सापेक्ष यहाँ पे बोला नहीं गया है, तो आपको टी के सापेक्ष लिखना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो हमको दे दिया गया है dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद लिखा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो r बराबर दे दिया गया 8 सेंटीमीटर। आगे लिखा है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ये पहला वाला जो है यहाँ पर r बराबर यहाँ पे मिल गया था हमें 8 सेंटीमीटर, इतने की बात कर रहे हैं। और इतने का हमसे पूछ रहा है कि ये जो क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आगे ऐसे करके किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। अब आपको देख लेना क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो dA/dt ज्ञात करना है। बढ़ रहा है तो प्लस में आपको अंतर्शीट निकालना है, और ये भी आपको प्लस में ही लिखना है क्योंकि त्रिज्या क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसको हम हटा देते हैं, दिया है लिख लो। इसका हल देखो, दिया है आपको लिख लेना है सबसे पहले dr/dt, टी के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर। त्रिज्या इंक्रीज हो रही है तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, r बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर बताया है dA/dt का मान ज्ञात करना है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। फार्मूला लगा लेंगे और इसका मान ज्ञात हो जाएगा। फार्मूला तो जानते हो आप लोग, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा वृत्ताकार, और देख लो और कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पूरे प्रश्न में, नाम एक ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्ताकार आप लोग जानते हो वृत्त के आकार का, तो वही लगा लो, वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला लगा लो πr², यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करना है आपको पता है, जब बताया ना जाए कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है तो टी के सापेक्ष ही होगा। तो आपको कर लेना है यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब जानते ही हो कि दोनों तरफ हमें क्या करना है, dA/dt रखना है, इस तरफ भी रखना है और इस तरफ भी रखना है। अब यहाँ पर a का क्या होगा, अवकलन dA/dt। ठीक है, इसका अवकलन बताओ r² का 2πr, कहने मतलब है पाई तो आगे आ जाएगी, r² का 2r तो 2πr, लेकिन r का दोबारा करेंगे ना। हमने आपको बताया जब भी t के सापेक्ष अवकलन करना है दोनों तरफ आपको चर क्या मिलेगा, परतंत्र मिलेगा। तो आपको r परतंत्र मिल गया था तो आपने क्या किया, r का दोबारा किया। ठीक है, अब आपको आंसर शीटें रख लेना है। देखो यहाँ पे देखो, तो dA/dt का मान निकालना है 2r, r का मान देख लो यहाँ से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मात्रक सहित रखो तो आंसर शीट निकलेगी, मात्रक सहित निकलेगी। ठीक है, dr/dt देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस अगर होता तो यहाँ पे लिखना पड़ता, थोड़ा स्पेस नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देख लो इंटू करेंगे यहाँ पे 2 पंचे 10। ठीक है, 10 का इंटू 8 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में इंटू करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पर सेकेंड। तो मात्रक देखो याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आएगा अगर मात्रक सहित आपने आंसर शीट रखी। तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात हो गई, और यहाँ पे लिखा है बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस यूज कर लेना है। ठीक है, नहीं प्लस यूज करना, माइनस नहीं। ये आंसर शीट आ गई। देखो दिया है हमें प्लस लिखना है, और कैलकुलेशन जब करेंगे तब प्लस नहीं लिखते हैं। माइनस अगर होता तो दिया है में लिखा जाता, और आंसर शीट जब रखते तो माइनस की यहाँ पे रखते। प्लस यहाँ पे लिखो या ना लिखो, चाहे यहाँ पे लिखो या ना लिखो, अगर लिख दे तो फिर भी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को हटा के 6 देखो, इसमें बोला है एक वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
की दर लिखा है, तो यानी r के बराबर थोड़ी है। दर का मतलब होता है dr/dt। जैसे बताया ना जाए किसके सापेक्ष, तो dr/dt हमको दर अगर लिखा है तो लिखना पड़ता है। आगे लिखा है बढ़ रही है, तो ये तो आपको मिल गया है dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो भी प्लस की बढ़ रही है। आगे लिखा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है। वृद्धि की कहने का मतलब है परिधि की वृद्धि पूछ रहा है। वृद्धि का मतलब यही होता है बढ़ रही है। तो dc/dt मांगा गया है, वो भी प्लस में आंसर शीट आना चाहिए। परिधि जानते हो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, फार्मूला याद है 2πr, वही लगा लेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। और बाद में r बराबर भी दे दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, तो दिया है dr/dt लिख लो 0.7 प्लस का लिखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, r बराबर 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और मांगा गया है परिधि किस दर से बढ़ रही है, तो dc/dt ज्ञात करना है। परिधि का फार्मूला अगर ना याद हो तो 6.1 का जब हमने बेसिक पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने फार्मूले लिखाए थे, याद कर लेना। चलो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं। वृत्त की परिधि, प्रश्न में जरूर नाम दिया गया होगा वृत्त, देखो यहाँ पर देख लो एक जगह है, ठीक है, चाहे प्रश्न में चाहे इस शुरुआत में देख लो चाहे लास्ट में देख लो, कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो नाम हमें पता चल गया किसकी परिधि ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि, ठीक है। सिंबल ले लो c बराबर 2πr, अपकलन करो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अपकलन करना है, क्योंकि प्रश्न में बताया ही नहीं गया है। जब बताया ना जाए तो आपको t के सापेक्ष अपकलन करना है। ठीक है, इसका मतलब है दोनों तरफ आपको d/dt रखना है। इस तरफ देख लो 2πr, ठीक है, ये c है, c का अपकलन जानते हो, दोनों तरफ परतंत्र ही आपको मिलेगा। तो c का क्या लिखना है, dc/dt, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो 2π ऐसे लिखेंगे, r का करेंगे अपकलन dr/dt। यहाँ पे देख लो आंसर शीट निकल के आएगी, dc/dt की निकल के आएगी 2π। चलो 2π ऐसे रखो, इसका मान बताओ dr/dt का, प्लस है ना लिखो ऐसे लिख लो, माइनस अगर होता तो यहाँ पे लिखना पड़ता सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इंटू कर लो, कितना आएगा 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लो। और हमसे मांगा गया था वृद्धि, तो आपको आंसर शीट में क्या कर लेना है, प्लस दे देना है, ठीक है। प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो सही है, ना लिखो वो भी ठीक है। अगर माइनस है तो ज़रूर लिखना पड़ेगा। चलो इसको रफ कर देते हैं, ये तो हो गया। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे, इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 टिक लगा देते हैं। प्रश्न 5 हो गया, 6 हो गया, 7 देखो। एक आयत की लंबाई x में बताइए, आगे लिखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, MIN का मतलब मिनट होता है, की दर से घट रही है। दर लिखा है तो यानी x में dx/dt दर लिखेंगे, क्योंकि बताया नहीं गया किसके सापेक्ष, तो x में आपको दर लिखना है dx/dt, ये दिया गया है। घट रही है तो माइनस लगा लेंगे। आगे लिखा है और चौड़ाई बाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, ये प्लस की आंसर शीट दी है d/dt। दर को हमेशा प्रथम कोटि का जो अपकलन होता है उसी से लिखा जाता है। आगे लिखा है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप ज्ञात करना है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है। परिवर्तन की दर जानते हो, प्रथम कोटि का अपकलन, वही ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले लिखो दिया है x में जो परिवर्तन की दर है dx/dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो यहाँ पे घट रही है
तो यहाँ पे माइनस आपको ले लेना है। आगे देखो y में परिवर्तन की दर बढ़ रही है तो प्लस का आपको ले लेना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। x बराबर कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, y बराबर दिया गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए वाले में पूछा गया है परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप का फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको परिमाप का लगाना है फार्मूला, आयत का परिमाप। पहले ए वाले पार्ट में ये लिख दें, हमसे मांगा गया क्या परिमाप, तो परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका पी ले लो, तो डी पी अपॉन हमें डी टी निकालना है। ठीक है, अब फार्मूला लगा लो, निकल आएगा डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आयत का परिमाप बराबर पी बराबर लिख लो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। लंबाई बताई गई है x में है और चौड़ाई y में है, तो x प्लस y लिख दो डायरेक्ट। ये फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। अपकलन करना है आपको t के सापेक्ष। चलो अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ d अपॉन डी टी रखना है। इस तरफ भी रखो और इस तरफ भी रखो, 2 इंटू एक्स प्लस का y। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे चाहो आंसर शीट निकल आएगी, p का क्या होगा डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। चलो कितने पद हैं, 2 पद हैं। x का अपकलन करना है और y का करना है। x और y क्या है यहाँ पे परतंत्र है ना, तो x का अपकलन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, y का अपकलन डी वाई अपॉन डी टी। परिवर्तन की दर आपको लिखना है, अपकलन करना है। तो अब मान रखो, तो यहाँ पर पता है मान डी एक्स अपॉन डी टी का मान है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे देखो प्लस का कितना है, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा हम रफ करेंगे, नोट कर लेना आप लोग, यहीं से कर रहे हैं रफ। ठीक है, इसके आगे आप लोग यहाँ से लिखना, तो डी पी अपॉन डी टी बराबर 2 डी एक्स अपॉन डी टी -5 सेंटीमीटर पर मिनट। मात्रक सहित रखो, तो आंसर शीट में हमें मात्रक याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप निकलेगा मात्रक। प्लस डी वाई अपॉन डी टी प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब घटा लो, माइनस का 1 निकलेगा, इसका इंटू करेंगे माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब यहाँ पे बोला है कि ये परिमाप जो है घट रहा है। ठीक है, माइनस है ना इसीलिए। तो आंसर शीट अगर प्लस की करना है तो चाहो तो ऐसे छोड़ो, नहीं तो अगर ऐसे लिखना है प्लस की, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, घट रहा है। परिमाप क्या है, घट रहा है, ब्रैकेट में लिख लो। तो आपको क्या करना है, ये माइनस हटा के प्लस कर लेना है। तो चाहे ऐसे आंसर शीट लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ठीक हैं। अगर ये वाली लिखना है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये परिमाप घट रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखो, इसको हटा देते हैं, इसका बी वाला पार्ट देखो। बी वाले में बोला है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। चलो भाई, डी ए अपॉन डी टी ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला लगा लो, आयत का क्षेत्रफल। याद ना हो तो याद कर लेना, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लिखेंगे ना, क्षेत्रफल को एरिया से लिखते हैं, तो ए ले लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। अपकलन करो टी के सापेक्ष, अपकलन करने पर, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, इसका मतलब आपको पता है कि इस तरफ भी आपको डी अपॉन डी टी रखना है और इस तरफ भी डी अपॉन डी टी रखना है। इसमें लगेगा फर्स्ट और सेकंड, ये फार्मूला आप लोग जानते हो। तो एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे, ए का क्या होगा डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पे देखो फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का अवकलन, क्योंकि वाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी टी यार, प्लस का वाई, फिर एक्स का अवकलन डी एक्स अपॉन डी टी। अब आपको मान रखना है, इसके आगे यहाँ से नोट करना है, इसको हम यहाँ से रफ करेंगे। चलो देखो यहाँ पे
मतलब डी ए अपॉन डी टी के बराबर आपको लिखना है। एक्स का मान कितना है भाई, यहाँ पे देख लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी टी का मान देखो, प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। प्लस ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का बाई का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। चलो डी एक्स अपॉन डी टी का मान देखो, माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटू करेंगे, यहाँ पे कितना होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में स्क्वायर हो, इंटू होगा तो स्क्वायर आएगा। चलो माइनस कर लो, 32 में 30 माइनस कर लो तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आंसर शीट आई है डी ए अपॉन डी टी की, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 7वां जो प्रश्न है ये भी हल कर दिया। तो प्लस की आंसर शीट आई है, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है और परिमाप क्या था, घट रहा है। इसको नोट कर लो आप लोग। अब प्रश्नावली 6.1 के हमने 1 से लेकर 7 तक प्रश्न हल करवाए हैं। अब आगे के प्रश्न अगली क्लास में हम करवा देंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।